हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज कोनिक सेक्शन। तो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कोनिक सेक्शन क्या होता है। आज इसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज सर्कल, हमें वो करना है। ठीक है, आप सभी लोग जो है आई होप कि सर्कल से फेमिलियर हैं। सर्कल क्या होता है, तो सर्कल है क्या एक्चुअली। तो सर्कल है एक ऐसा, ये एक पॉइंट लिया मैंने, इसको मैंने इतना बढ़ाया, ठीक है, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, तो इसके हर तरफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर मैं इनको कंबाइन करूंगा तो ये जो बनेगा वो हमारा एक सर्कल बनेगा। तो क्या हुआ कि सेट ऑफ ऑल द पॉइंट जो इस पॉइंट से सेम दूरी पे हो, ये देखो तो ये भी 3 है, ये देखो तो ये भी 3 है, ये देखो तो ये भी 3 है, इधर जाऊं तो ये भी 3 है। इस पॉइंट से ऐसे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन जो इससे बराबर दूरी पे हो। मैं इसको और बेटर तरीके से इसमें दिखाता हूं आपको। ये मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है ए बी। अब देखो इसको, अगर मैं, ये 4 है, मैंने इसको फिक्स कर रखा है, इसको रोटेट करूंगा तो ये मुझे ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, सर्कल बन रहा है और ये हर तरफ जितने बहुत सारी लाइनें हैं इसमें, तो खैर कम से कम नहीं तो 500 लाइनें होंगी, सारी की सारी इससे जो है वो 4 सेंटीमीटर की ही दूरी पे है। ठीक है, इसमें जितनी और डार्क हो रही है इट मींस वहां पे और लाइन जो है वो बढ़ती जा रही है। एक ज्योमेट्रिकल टूल है हमारा, एक एप्लीकेशन है, वहां पे जो है हम ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो बना सर्कल। हुआ क्या, ए से बी का डिस्टेंस वो हमने हर जगह कॉमन रखा है। अगर ये चीज मैं बढ़ा दूं तो ये क्या होगा, सर्कल के बाहर आ जाएगा, कम कर दूं तो फिर वो सर्कल के अंदर आ जाएगा, फिर तो वो बनेगा ही नहीं। तो एक फिक्स लेंथ लेके, ठीक है, अब यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखोगे, अगर मैं आपको पॉइंट दिखाऊं, मान लिया यहाँ एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से आप ये देखोगे तो ये भी उतना ही आएगा, इस पॉइंट से आप ये देखोगे तो ये भी उतना ही आएगा। ये हमारा जो है सर्कल होता है। ठीक है, आपने ऑब्वियसली सर्कल पढ़ा हुआ है। अब मैं इसमें, हमें इस क्लास में क्या पढ़ना है वो थोड़ी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, और ये हमें जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या 2D ग्राफ पे हमें समझना है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक सर्कल जो है, ये मैं इस पे इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं पहले डायरेक्टली बता देता हूँ। मान लिया ये हमारा पॉइंट है, एक सर्कल है, और ये इसका सेंटर है, और इसका जो है एच और के कोऑर्डिनेट्स है। अगर आपको एकदम एक्यूरेट वाला सर्कल देखना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक ऐसे ही सर्कल बना लिया। अब क्या है, सर्कल है तो ऑब्वियसली रेडियस भी होगा हमारा। ठीक है, ये मैंने हैंड रिटन बनाया है तो ये हो गया, और ये हमारा हो गया, मैंने इसी टूल का यूज करके बनाया है। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर, ये मैंने एच के मान लिया। एक पॉइंट ले लेते हैं ऑन द सर्कल। ठीक है, इधर मैंने इसको एक्स वाई मान लिया, और ये मेरे वाले पे ये भी एक्स वाई है, आप जिसको कंसीडर कर लो। ये रेडियस हो गया यहां से यहां तक का। ठीक है, तो अगर आप ध्यान रखोगे, आपने पढ़ा ही होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे निकालते हो। मान ली ओ है, ये ए है, ओ ए कैसे निकलेगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट में, ये सारा। और इसी को अगर हम इस वाले ग्राफ से कनेक्ट करें या इस वाले डेटा से कनेक्ट करें, ये हमारा कैसा दिखेगा, ये हमारा दिखेगा ओ ए क्या हो गया, यहां से यहां तक ये हमारा रेडियस है, और ये जो पॉइंट्स हैं x2 माइनस x1, मान लेते हैं इनमें से एक x2 है, एक x1 है, तो ये कैसा दिखेगा, ये हमें दिखेगा, अगर मैं इस वाले से लूं और इससे कनेक्ट करूं तो ये दिखेगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस सिमिलरली y माइनस k का स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ नया नहीं है हम जो पढ़ रहे हैं, यही हो गया आपका इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वही इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, बट यहाँ पे हम जो है सेंटर को और ऑन द सर्कल किसी पॉइंट को हम कंपेयर कर रहे हैं। फाइन, तो सिंपल यही है आपका इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। थोड़ा सा और इसमें देखते हैं। मान लिया कि अगर ये सेंटर से पास होती है तो क्या होगा। ठीक है, सॉरी, ये हमारा सेंटर है और यहां से वो ऐसे पास कर रही है, तो इसका जो सेंटर है वो जो हमारा कोऑर्डिनेट का सेंटर है या ओरिजिन है वही है। तो उस केस में क्या होगा, आपका ये पॉइंट हो गया 0 0। इट मींस आप जो h और k है, तो ये वाला पॉइंट है जिसको हम h और k से डिनोट करते हैं, ये 0 0 हो गया। तो आपका डायरेक्ट ये कैसा दिखेगा, डायरेक्टली आपको ऐसे ही दिखेगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट में।
ये हो जाएगा उस केस में आपका इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, अगर वो उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है। ठीक है, आप इजीली इससे कंपेयर कर लो, यहाँ 0 पुट कर दो, यहाँ 0 पुट कर दो। और यही क्या था जो लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में पढ़ा था कि सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस यही होता है। ठीक है, इक्वल टू में आर है और वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो गया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज दिस। और ये कैसे आता है वो हमारा है कि ये एच के पॉइंट है, सेंटर है, और इस पे एक पॉइंट है एक्स वाई, बस ये रेडियस है। इनके रिलेशनशिप को इससे दिखाते हैं और यही हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ठीक है, तो मान लिया मुझे किसी क्वेश्चन में गिवन है कि जो सेंटर है वो है -3 and 2 एंड जो रेडियस गिवन है दैट इज 4। अब मुझे कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करके दिखाओ। तो ये क्या है, ये हो गया एच के। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है आर इक्वल्स टू अंडर रूट में, और चाहे तो आप आर स्क्वायर लिख लो, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स और वाई नहीं पुट करना है, अदरवाइज इक्वेशन कैसे बनेगी, अगर हम सारी वैल्यूज पुट ही कर देंगे तो। आर 4 है तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा एक्स माइनस एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस -3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, तो वाई माइनस 2 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको आप जो है सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको आप पूरा ओपन भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूँ कि अगर यही चीज हमारे पास, या अलग से एक इक्वेशन ले लेते हैं, अगर हमारे पास इस फॉर्म में दिया है और हमें वो कह रहा है सेंटर और रेडियस निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक कर लेते हैं। ठीक है, फाइन, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। आप चाहो तो इसको और एक्सपैंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो जाएगा आपका, अगर मैं ओपन कर ही दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 या 4y इक्वल टू 16। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y। अब आपके पास ये नंबर है 9 13 और 6 इधर ले आओगे तो ये -3 हो जाएगा। ये हो गया आपका, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो तो। अब आते हैं सिमिलर एक और क्वेश्चन पे कि हमारे पास मान लिया, अगर मैं इस क्वेश्चन को चाहूं तो मैं इसको भी कंटिन्यू कर सकता हूं जो हमने अभी जस्ट ऊपर लिखा है। ठीक है, कि हमारे पास इसने जो है इक्वेशन दे दिया, अब हमें कह रहा है ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, नया क्वेश्चन मैं यहां से बना रहा हूं और यही डेटा का मैं यूज कर रहा हूं ताकि आप जो है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है, अब यहां से मैंने इसको नए क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। उसने हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन दे दिया है, हमें कह रहा है एच निकालो, के निकालो, आर निकालो, मतलब इसका सेंटर क्या है वो फाइंड करो और रेडियस कितना है वो फाइंड करो। तब कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो गया, ए हो गया आपका, ये 6x है तो ये 2ab है। तो अगर मैं इसको पहले चलो ओपन ही कर देते हैं, ये दिखेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूं। अब ये फिक्स है कि 2ab से ही आया होगा, तो 2a तो मुझे यहां दिख गया x है, b इसका मतलब मेरा सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 3 बना, और ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सिमिलरली ये है 2ab, तो 2 एक बना y, फिर b क्या होगा, वो भी 2 होगा, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो मुझे यहां से आ गया कि a स्क्वायर है, ये 2ab है, और मुझे एक b स्क्वायर भी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो दूसरे वाले के लिए मैं कैपिटल में लिख लेता हूं, ये a स्क्वायर है, ये -2ab है, मुझे b स्क्वायर चाहिए और ये b है यहाँ पे। तो मैंने क्या करना है, दोनों में एक में a स्क्वायर ऐड कर लेना है, तो 3 का स्क्वायर ऐड कर लिया, 3 का स्क्वायर माइनस कर दिया ताकि इक्वेशन पे इफेक्ट ना पड़े। ये 2 है तो मैंने 2 का स्क्वायर ऐड कर लिया, 2 का स्क्वायर माइनस कर दिया, ये -3 तो लास्ट में है ही। क्यों किया अब आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर 2x 3 प्लस 3 का स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड वाले में वाई स्क्वायर -2y 2 प्लस
2 का स्क्वायर, मैंने ये उठा लिया यहाँ से। बाकी इधर कितना बचा, इधर बचा ये -9, ये -4, ये -3। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया x+3 का स्क्वायर, और यहां से आ गया मेरा y+2 का स्क्वायर, और ये है -16, इधर जाके बन गया 16, और मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर। आप इजीली देखोगे ये आपका क्या होता है, अगर आप मैं मेन इक्वेशन लिखो, दैट इज x माइनस k का स्क्वायर, सॉरी x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो अब r तो इजीली लिख लोगे, r इज 4। यहां कैसे लिखेंगे, k इज -2, क्योंकि माइनस की जगह प्लस है, वो आपको ऐसे दिखेगा y माइनस -2, तो k इज -2 एंड सिमिलरली h इज -3। सर ये हमारा माइनस है, ये माइनस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस हो गया आपका, ठीक है। x के लिए ये चीज हम कर लेंगे, तो आपका पॉइंट बन गया -3 एंड 2, ये हो क्या हो गया आपका सेंटर, और रेडियस हो गया आपका 4। यही पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, उसको a+b का स्क्वायर, a+b का स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, हमें जो है b स्क्वायर लाना पड़ा, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो सेम मैंने b स्क्वायर माइनस भी कर दिया, तो वो माइनस वाले अलग हो गए, प्लस वाला अलग हो गया। इस टाइप से हमारा ये बैठा। लास्ट में कंपेयर कर लिया बस इस मेन इक्वेशन से, ये h की जगह -3 हो जाएगा, k की जगह डायरेक्टली 2 है, r की जगह 4 है, तो हमारे सारे पॉइंट आ गए। इस टाइप से जो है आपको ये वाला एक्सरसाइज कवर करना है, और यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। इसमें आप दोनों तरफ से हो सकता है, आपको पॉइंट्स गिवन हो, इक्वेशन बनानी हो, इक्वेशन गिवन हो, पॉइंट्स फाइंड आउट करना हो। सो आई होप ये आपका क्लियर है, ठीक है। आप इसके बाद जो है एक्सरसाइज अपना कंटिन्यू कर सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज करा दूंगा, उससे पहले आप कर लेते हो, दैट इज वेरी गुड, अदरवाइज तो नेक्स्ट में कवर कर ही लेंगे। सो टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।